प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसका ना तो कोई भेद पा सकता है, ना उसको कोई देख सकता है, ना उसको कोई छू सकता है, और उसकी हर बात अटल है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते प्रभु, अच्छे दिन लई, अच्छे समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ, और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज वचन आपको हम पहले पढ़कर सुनाएंगे। बहुत गहरा वचन है, आपके जीवन में ये बहुत काम करेगा। हम तो एक मूर्ख इंसान हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जैसे लोगों को चुना हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज का वचन है व्यवस्था वर्ण की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसका 29वां वचन। देखो कितना लकी नंबर है। सुनिए, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। हालेलुया। तीसरी लाइन, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। वचन देखो कितना गहरा है, कितना भेद भरा है। परमेश्वर की पहली बात वो सबके हृदयों में असर करती है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। अब गुप्त बात क्या है, ना आप जानते हैं, ना हम जानते, ना कोई बड़े से बड़ा संत या नबी जानता है। यहाँ तक कि उसके स्वर्गदूत, जिनको मनुष्य से उसने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, वो भी नहीं जानते। हालेलुया। अब सुनिए दूसरी बात, जो परमेश्वर के संत नबी लोग हैं, प्रेरित हैं, चाहे वो कितने बड़े से बड़े ज्ञान से भरपूर हो जाएं, वो यहोवा से बातें क्यों ना करते हों, उसके वचन का हर अर्थ वो अपनी मर्जी से या पितर आत्मा जी की मर्जी से बताते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के मन के हृदय की बात को नहीं जान सकते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसके हृदय में क्या है, उसके हृदय में हम पता है क्या कहते हैं, उसके हृदय में हमारे लिए, आपके लिए, बोलो, प्रेम है। लव, ही लव्स यू। हमारा प्रभु परमेश्वर, हमने ये हेडिंग भी अपना यही बनाया है,
जीसस लव्स मी, यू, हिम, ऑल। हालेलुया। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते थे परमेश्वर की निगाह हम पर हो और हमारे मन में वो बात आए जिसमें परमेश्वर के नाम को पहल दी जाए। लेकिन असल बात फिर भेद की आ गई। यहाँ भी परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन से प्रेम करता है, इसलिए उसके हृदय में हमने जान लिया है कि हमारे लिए और आपके लिए प्रेम है। कितनी गुप्त बात का भेद ये पवित्र आत्मा जी के अलावा और कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बोल सकता। जैसे लिखा है कि मनुष्य का आत्मा ही मनुष्य के हृदय की बात जानता है, दूसरा और कोई नहीं जानता। और परमेश्वर का हृदय क्या है? पवित्र आत्मा जी है। और वचन उसके मुख से निकला हुआ उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसी बात कितनी प्यारी है, कितनी मीठी है। आप इस बात को गौर कीजिए, क्योंकि अब आगे भेद और ज्यादा गहरा हो जाता है। सूरज परमानी ऐसे भेदों को चुटकियों में हल करता है। क्यों? जानते हैं क्यों? उसके साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे बातें करता है जैसे हमारा यहोवा परमेश्वर मूसा से बातें करता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, आप उसका चेहरा कभी गौर से देखिएगा। जब वो पुलपिट पे आ जाता है तो पितर आत्मा जी उसके चेहरे पर वही किरणें जो मूसा के चेहरे पर थी परमेश्वर की ओर से फैला देता है। उसके चेहरे पर अलग से चमक होती है और वो ये साफ कहता है कि ये बातें उसको प्रभु यीशु मसीह ने बताई है, पितर आत्मा जी ने बताई है। कितना लकी बॉय है। हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर उसके चेहरे पर सबको आत्मिक आंखें खोलकर किरणें दिखाए, ताकि संसार के सारे संत नबी उसकी सूरत देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए अब बात, गहराई क्या है। हमारे परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, ये बात सच्ची है। हमारे परमेश्वर को कोई छू नहीं सकता, हमारे परमेश्वर को कोई प्रश्न नहीं कर सकता, सवाल नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता, जिसके पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा होता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब ऐसी बात और है, कोई उसके हृदय की बात को उससे पूछ नहीं सकता कि हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा चुना हुआ बेटा हूं, मैं तेरी चुनी हुई बेटी हूं, मुझे अपने दिल की बात बता। वो पता क्या कहेगा? मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों? वो कभी किसी बात का उत्तर नहीं देता। यीशु मसीह ने भी कभी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। आप पवित्र शास्त्र में इस बात को जान सकते हैं। वो हमेशा उसको उसकी बातों को ही घेर कर बदल कर पिता परमेश्वर से पूछकर उसके सामने क्वेश्चन रख देता था, ताकि मनुष्य अपनी बात तो क्या अपना जीना भूल जाता था कि अब मैं क्या उत्तर दूं। वो कहता था, हे फरीसियों तुम पर हाय। वो जलकर बुनकर आग नहीं जला हुआ कोयला बन जाते थे, लेकिन वो आगे से उत्तर नहीं दे सकते थे। वो जानते थे कि ये परमेश्वर की ओर से है और इसको छूना बहुत मुश्किल है।
हालेलुया। अगर छूते हैं या तो परमेश्वर मारेगा या उसके लोग पत्थरवा करके मार देंगे। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जो करता है वो अपनी मर्जी करता है। उसकी गुप्त बातें, गुप्त भेद कोई नहीं जान सकता। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही थी कि जब चेलों ने कहा तू हमें दृष्टांतों में बातें सुनाता है, हम नहीं समझ सकते। वो कहता है तुम स्वर्ग के राज्य के भेद सारे जानते हो, तुम क्यों नहीं समझते। बड़ी सोचने वाली बात थी। लेकिन वो मनुष्यों में थे, यीशु मनुष्यों में नहीं था, लेकिन दिखावे में वो मनुष्य था। हालेलुया। अब सुनिए, हमारे चित चेते में भी ऐसी बातें नहीं जो परमेश्वर कर देता है। अब देखिए, हमारी हर बात उसके सामने होती है, क्योंकि वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को जानता है और हम पर प्रकट कर देता है। जिस बात को, जिस वस्तु को, जिस जीवित प्राणी को उसने देखा तक नहीं, वो उसको नाम लेकर बुलाता है, क्योंकि वो उसके सामने है। अब देखिए, यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र में सैकड़ों बार लिखा है, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती। क्यों? हमारी आत्मिक आंखें उसको जान सकती हैं। जब वचन पढ़ते समय पितर आत्मा जी हमारी आत्मिक आंखें खोलती हैं, तब हम उस बात को जान सकते हैं। सुनिए, वो उस मनुष्य को आशीष नहीं देता जो उसकी महिमा नहीं करता। ये भी गुप्त बात, गुप्त भेद है, क्योंकि लोग जानते थे कि उसने ऐसे ऐसे चमत्कार किए जो संसार का कोई ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, देवी देवता नहीं कर सकता। फिर भी परमेश्वर ने इनकी आंखों को बंद कर दिया, कानों को भारी कर दिया था और दिमाग को सुन्न कर दिया था। सुनिए, ये जो बातें हैं ये परमेश्वर के हृदय में हैं और उसके हृदय में झांकना जरूरी है। आप मरेंगे नहीं, नाश नहीं होंगे, क्योंकि आपके लिए उसने अपने हृदय में क्या रखा है? प्रेम रखा है। क्योंकि यहोवा भला है और यीशु मीठा है। अब सुनिए, हमारा परमेश्वर हमको आशीष देता है और उसी ने हमारे लिए यीशु को भेजा है, जो हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है और हम पर अनुग्रह करता है, हमारा मार्गदर्शन भी करता है। क्योंकि धरती पर स्वर्ग से क्या आता है? आशीषें आती हैं, बरकतें आती हैं। जब वचन कहता है कि स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर वो आशीषों की बरसात करता है। आप दुआ भी कभी कभी करते होंगे कि हे हमारे परमेश्वर, इन लोगों पर जिनके पास समझ अकल बेशक ज़्यादा है, लेकिन ये संसारिक बातों को भी चाहते हैं, इसलिए अपनी खिड़की खोलकर इन पर आशीष की बरसात कर दे। और लोगों को मिलता है, लेकिन अगर लोग संभाल ले तो वो काम करता है, नहीं तो वो किसी काम का नहीं होता। सुलेमान के पास कितनी दौलत थी, किसी काम आई नहीं आई। आया तो क्या, जो उसके दिमाग में उसने अकल भरी थी, उसके वचन उसके द्वारा बोले गए थे, लिखे गए थे, वो हमारे काम आते हैं। अब देखिए, परमेश्वर ने ये सारी बातें पवित्र आत्मा जी के सहयोग से यीशु मसीह के द्वारा हम पर
हम तक पहुंचाई हैं। सुनिए, उसने हम पर प्रकट कर दिया है कि वो सब हमारे वंश के वश में होगा। क्या? जो उसने हम पर जाहिर कर दिया है, साबित कर दिया है। ऐसे ऐसे भेद हैं जो आप लोगों पर बरसात की तरह बरसाते हैं, वचनों को पढ़कर, उनका अर्थ बताकर, उनकी गवाहियां बताकर, टेस्टमनीज देकर, या वचनों के बदले में वचन बताकर। हालेलुया। ये गूढ़ बातें हैं जो परमेश्वर के लोग करते हैं, और ये उनके नहीं, हम सबके वंशों के अधीन या हमारे हक में कर दिए गए हैं। लेकिन परमेश्वर का गुप्त भेद कोई नहीं जानता, कोई उसको बता नहीं सकता। पूछने की बात ही अलग है। लेकिन हमने आपको आज बता दिया है कि उसके हृदय में हमारे और आपके लिए प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, प्रेम उसके हृदय से निकला हुआ एक ऐसा वरदान है जो आपके और हमारे जीवन में खुशियां पैदा करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अब बात क्या है? क्योंकि जो दिखाई देता है, फिर उसका भेद कहाँ रहा? आप वचन में पढ़ते हैं कई बार कि जो वस्तु दिखाई नहीं देती, हम उसकी आस करें, उसकी उम्मीद करें, क्योंकि उसके लिए हमें इंतज़ार भी करना पड़ सकता है और हमें उस पर विश्वास भी करना है कि वो है कौन? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह और हमारे प्रिय पितर आत्मा जी, वो हैं। ये भी उसने बताया था, किसने? परमेश्वर के दास सूरज प्रमाणी ने, कि पितर आत्मा जी एक शख्स है, यानी कि आप और हमारे जैसी शख्सियत है, लेकिन वो हमारी आंखों से ओझल है। दिखाई किसको देते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन वो बातें करते हैं, ये लोगों के मनों में, लोगों की ज़ुबानों से हमने सुना है। लोगों के नहीं, बल्कि परमेश्वर के दास दासियों के या मित्रों के या उसके चुने हुए लोगों के मुख से, उसके होठों से ये सुना है कि पितर आत्मा जी हमेशा आपके संग रहते हैं। हालेलुया। किसके संग नहीं रहते? जिसके मुंह से संसार की वस्तुओं की बदबू आती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यदि हम उसके भेदों को, उसके गूढ़ भेदों को पाना चाहते हैं, तो हमें उस पर भरोसा करना है और उसके वचन पर विश्वास करना है और पितर आत्मा जी की आस रखनी है, उम्मीद रखनी है उनसे। सुनिए, तभी सब भेद की बातें आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आप जान गए कि परमेश्वर का पितर आत्मा परमेश्वर के भेदों को बता सकता है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी से। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि वो हमारे वचनों में से लेकर आपको बताएंगे। हालेलुया। और जब आप ये सोचें कि हमको क्या उत्तर देना है, हम कैसे उत्तर देंगे, आप घबरा जाएंगे, आप अपने आप को एक निष्ठल सा महसूस करेंगे कि हम क्या उत्तर देंगे, हमें लज्जित ना होना पड़ जाए, हमारा प्रभु हम पर क्रोधित हो जाएगा। तब प्रभु यीशु ने कहा था कि आपको उसी समय पितर आत्मा जी सारी बात बता देंगे। आपको भी कभी कभी जब वचन रुक जाता है, वस्तु याद नहीं रहती, तो पितर आत्मा जी इनके द्वारा वो बात बोल देते हैं। हालेलुया। ये बातें भेद की हैं, इनको समझना केवल परमेश्वर की मर्जी से है।
हालेलुया। परमेश्वर कहता है उसकी व्यवस्था जो हमारे हृदयों पर लिखी जानी चाहिए थी, वो आप लोग उसको अपने हृदयों में लिखें, ताकि आप उस पर हमेशा बने रहें, अटल रहें, अडिग रहें, जैसे परमेश्वर का वचन अटल है। प्रेज़ लॉर्ड। अब सुनिए, क्योंकि ये भेद की बातें जो प्रकट हो चुकी हैं, यानी कि जो पवित्र शास्त्र में उसने हमें दिखा दी हैं, लिख दी हैं, ये अब हमारे वंश के वश में रहेंगी। यानी कि हमारी हजारों पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने आशीष दे दी है, और ये कभी खाली नहीं जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात और बताते हैं, दाऊद को परमेश्वर ने पसंद किया, बेशक उसने कितने पाप किए। क्यों? दाऊद ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, लेकिन शाऊल ने कोई पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया, उसने परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना, परमेश्वर ने उसको अंत तक नहीं छोड़ा। बेशक उसका अभिषेक उस पर से हट गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको मारा नहीं था। वो खुद अपनी मर्जी से मरा था कि ये फलिस्ती लोग, ये खतना रहित लोग उसको मार देंगे। तब भी उसके आत्मा में क्या आवाज़ थी कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। और दाऊद ने उस मनुष्य को मार दिया था जिसने आकर बताया था कि शाऊल को उसने मारा है। ये सारी भेद की बातें हैं, ये प्रकट कर दी गई हैं। अब आप जान लीजिए कि अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था पर बने रहेंगे, यानी कि उसकी व्यवस्था आपके हृदय में गूढ़ होती जाएगी, तो परमेश्वर के भेद आपके ऊपर खुलने शुरू हो जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब आपके लिए और वचन के समाचार के लिए, हमारे और आपके आशीषों के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड। आज का वचन आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाए कि आपसे बर्दाश्त ना हो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।